अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो ट्रेंडिंग सूरत हाल चल रही है, इससे रेलिवेंट नहीं है। बेशक इमरजेंसी में वार्स होती हैं, लेकिन इसके अलावा और भी लाइक नेचुरल डिज़ास्टर हो गया या किसी भी किस्म का पेंडेमिक हो गया, तो इससे रेलिवेंट जो भी इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है। क्योंकि ट्रेंडिंग में वार सिनेरियो चल रहा है, लेकिन हम उस पर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे इमरजेंसीज हो सकती है, तो उसमें जो एचआर या ह्यूमन रिसोर्स का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल हो सकता है। तो उसमें जब भी कोई इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी ख़ास तौर पे, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो एचआर का ही होता है। अब हम देख लेते हैं कि एचआर का क्या रोल हो सकता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी किस्म नेचुरल डिज़ास्टर या पेंडेमिक या वार थ्रेट सिक्योरिटी सिचुएशन में एचआर सबसे फ्रंट फेस होता है एम्प्लॉय की या ऑर्गेनाइजेशन की फ्रंट सेफिंग के लिए। तो सबसे पहला उसका काम होता है एचआर इमीडिएट रिस्पांस में इमरजेंसी एक्शन प्लानिंग बनाता है। वो एक प्लान बनाता है जिसमें प्री इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू रिएक्ट क्विकली होते हैं, कि ऐसे प्रोसीजर बनाना जो सबसे पहले फर्दर क्विक किए जा सकें। फिर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई जाती है, या कमेटी बनाई जाती है, या एक पैनल बनाया जाता है। तो उस कमेटी या टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उस इमरजेंसी के दौरान, उसको उन्होंने ही टैकल करना है और उन्होंने ही उस पर वर्किंग करनी है, बाकियों को उन्होंने महफूज करना है। फिर आता है रिमोट वर्क एंड इवैक्यूएशन। अगर तो कोई एकदम चीज़ होगी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने इवैक्यूएशन करनी है, एम्प्लॉय को सेव करना है, और देन आपने रिमोट वर्क पे एम्प्लॉय करना है। अगर पेंडेमिक है तो रिमोट वर्क है, कि वार सिचुएशन है या फ्लड सिचुएशन है, तभी आप रिमोट वर्क शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आपने एक चीज़ और भी करनी होती है, वो होती है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी, जितनी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगी, उतनी ही अच्छी आपकी कोऑर्डिनेशन होगी। अगर क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में बहुत से रूमर्स फैलते हैं, बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन फैलती है, तो एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अथेंटिक और अथॉराइज्ड तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एचआर ने ही आगे स्प्रेड करनी है, प्रॉपर ऑफिशियल चैनल के ज़रिए। क्योंकि एम्प्लॉय को पता होगा कि ये इस चैनल से इन्फॉर्मेशन आ रही है एचआर की तरफ से, तो इट मीन्स ये अथेंटिक है। बाकी किसी और चैनल से अगर आ रही है तो वो अथेंटिक नहीं है। तो वो जो गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन है या लोकल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन है, वो भी एचआर ने करनी है। लाइक कोई पॉलिसी चेंज हो रही है या कोई किसी भी किस्म का कोई सिनेरियो आ रहा है, तो वो अगर लोकल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन है तो एचआर ने करनी, और एचआर ने एम्प्लॉयज़ को वो फिर इंप्लीमेंट करवाना है, एम्प्लॉयज़ को बताना है, और एम्प्लॉयज़ को सारे क्रिटिकल या सेंट्रल रोल है वो प्रोवाइड करने हैं। फिर रहता है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अब जारी बात है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बेस होती है, तो कोशिश यही होगी कि आपका जो बिज़नेस है वो एटलीस्ट चलता रहे और शट डाउन हो, जिससे एम्प्लॉयज़ की भी जो जॉब्स होती हैं वो भी जा सकती हैं। तो उसमें क्या करना होता है, एचआर ने एक मिनिमल डिस्पर्शन प्लान बनाना होता है जो कि ऑपरेशन रनिंग हो सके। मतलब कि कम से कम ऐसी जिस जो नेसेसिटीज़ में आ जाता है वो हमने चलाने हैं। फिर आता है कोर वर्क फोर्स। फिर आपकी ऐसी जो वर्क फोर्स है जो बहुत ज़रूरी है, उनको आप रिटेन रखें, बाकियों को आप टर्मिनेट नहीं करेंगे, ना ही रिलीज़ करेंगे। आप उनको वर्क फ्रॉम होम करवा देंगे, या फिर उनको मतलब कि आर्जी तौर पर उनको थोड़ा सा गैप दे देंगे। फिर पेरोल बेनिफिट्स। इस सिचुएशन में आप कोशिश करेंगे जितने भी मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे। क्योंकि सारी बात ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बेस्ड होती हैं, उनके बैक एंड पे अच्छे बैकअप्स होते हैं, तो वो अच्छे से पॉलिसी रिवीजन करेगी और फिर कंप्लाइंस करेगी। अब पॉलिसी रिवीजन की क्या बात होती है? पॉलिसी रिवीजन की ये बात होती है कि सारी बात है, कोरोना की एग्जांपल लेते हैं। कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, तो पॉलिसीज़ चेंज होने लग गई। तो पॉलिसी को रिवाइज़ करना भी उस सिचुएशन के हवाले से वो बहुत ज़रूरी होता है, और अपडेट पॉलिसी और क्विकली पॉलिसी बनाना भी एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पॉलिसी बना तो लिया, उसका कंप्लाइंस भी करना होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, और लेबर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पॉलिसी को देखना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्लेक्सिबल वर्क रूल्स। वर्क रूल जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ये नहीं होगा कि आपने इन आउट करना है या लाजमी इन करना है या लाजमी आउट करना है, या टाइम पे आना है या टाइम पे जाना है, ऐसा नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी शो करवानी होगी। वर्क फ्रॉम होम है तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर ऑन द फिज़िकल जगह पे आप जॉब कर रहे हैं कैंपस में, तो वहाँ पे भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पेंडेमिक सिचुएशन में भी ईजी काम कर सकें। फिर पोस्ट एमरजेंसी रिकवरी। अगर इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ बैक पे आ रही होती है, रूटीन पे आ रही होती है, तो आपने क्या करना होता है, आपने एक रिकवरी प्लान बनाना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिटर्न टू वर्क स्पॉट। जो आपकी रूटीन पहले की थी उस पर वापस आना होता है, और उस दौरान जो आपको
गैप्स नज़र आ रहे होते हैं, जो लेसन्स आपने लिए होते हैं उस पे उसको चेंज करना होता है और उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करना होता है कि ताकि दोबारा अगर कोई इमरजेंसी आए तो हमें ये वाली चीज़ें पहले से ही हमारे पास बैकअप प्लान में होनी चाहिए। फिर रीबिल्ड मोरल एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। फिर क्योंकि ज़ाहिर बात है पेंडेमिक से आ रहा होता है कि लोगों की मोटिवेशन कम होती है, तो इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ या मोरल हाई की कोई स्पीचेस वगैरह या ट्रेनिंग्स वगैरह होनी चाहिए। और फिर इसके अलावा जो है आपका जो रिकवरी प्लान्स हैं वो अच्छे से अच्छे होने चाहिए।